आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। तो आज क्लास 9th का सोशल साइंस का पेपर था और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th सोशल साइंस की जो मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम है उसकी आंसर की। और कल इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होना है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपके 38 क्वेश्चन हैं और अलग अलग सेक्शन, जिसमें पहले में आपका हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, 4 सेक्शंस में डिवाइड है और चारों सेक्शंस 20-20 मार्क्स के हैं। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको अगर हम देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इंग्लिश वाला कर लेते हैं, हिंदी वाला आप देख लेना। तो पहला कहा गया है आपका, ये हिंदी इंग्लिश दोनों कर ही लेते हैं साथ के साथ। तो टीथे वाज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें ये सही है या गलत है? तो टीथे जो टैक्स था ये चर्च के द्वारा कलेक्ट होता था, तो ये तो गलत है। 1794 फ्रेंच करेंसी लिब्रे वाज एबॉलिश, तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और 18th सेंचुरी में कॉमन एनिमी जो है फ्रांस एंड अमेरिका थे, जो कॉमन एनिमी उसमें फ्रांस और अमेरिका थे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जिसमें है वो सही होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, सही पेयर आपको मैच करना है। नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, तो नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? तो वो इसका सही आंसर है आपका गॉबेल्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर है व्हाट वर द कलेक्टिव फार्म्स कॉल्ड अंडर स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जो अंतर्गत सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था स्टालिन के द्वारा? तो इसको हम कहते थे कोलकोज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन लेनिन्स अप्रैल थीसिस, कि लेनिन का जो अप्रैल थीसिस है उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया था? तो उसमें जो मोनार्की यानी राजशाही को मजबूत बनाया जाए ये इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये 4 MCQ थे आपके सोशल साइंस में से हिस्ट्री के। बाकी क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन करने वाले थे कि जो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो इसमें आपको बताना था जो सार है वो एब्डिकेट कर दिया गया था और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था, रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे पब्लिक मीटिंग्स पे, तो इन सब से रिलेटेड आपको बताना था। और ब्लडी संडे इवेंट के बारे में बताना था। तो ब्लडी संडे इवेंट जो है वो आपका जब 1905 में लगभग 100 लोगों को मारा गया था, जब वो फादर गैपोन जो है विंटर पैलेस पे पहुंचे थे और उनको अटैक किया गया था पुलिस के द्वारा और 100 लोगों को मारा गया था संडे के दिन, तो उसी को ब्लडी संडे नाम से जाना जाता है, 1905 में हुआ था। फिर आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बताना है। फ्रांस में जो आजीविका का संकट आ गया था 1789 में, तो क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ था, प्रोडक्शन पॉपुलेशन के साथ डिमांड पे नहीं आ पाया था, हार्वेस्ट जो है वो सूखे से या बाढ़ के कारण सही से नहीं आ पा रही थी, तो इन सब के बारे में आपको इसमें बताना था। फिर वर्ल्ड व्यू ऑफ द नाजीज आइडियोलॉजी, ये 7th क्वेश्चन था आपका। एक्सप्लेन द वर्ल्ड व्यूज़ ऑफ नाजिज़म क्या होता है उसके बारे में बताया था, जर्मन से रिलेटेड आपको बताना है। फिर लेबनारिज्म, लिविंग स्पेस से रिलेटेड इसमें आपको आइडिया बताना था। और सिचुएशन ऑफ यूथ इन नाजी जर्मनी क्या था? तो नाजी जर्मनी में सिचुएशन कैसी थी? तो जो यूथ थे उनको बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, इसके बारे में आपको इसमें बताना था। और उनको जंग वॉक और हिटलर ऐसे जो यूथ थे, हिटलर यूथ, उनको इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था कि वो वॉर को वर्शिप करे और जूइस से हेट करे। ठीक है। फिर आपका ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो पैराग्राफ आप देख लो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम देखें, हु वाज सार ऑफ रशिया, तो जो सार ऑफ रशिया था अगर आप देखो तो यहाँ दिया हुआ है निकोलस, इसमें अगर नहीं दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके बुक से ही आया है। तो जो सार ऑफ रशिया है वो था आपका निकोलस II, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस II। फिर है ड्यूमा क्या है? तो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया, तो रशिया का पार्लियामेंट है आपका ड्यूमा। फिर है लिस्ट एनी 2 कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो 2 कॉज बताने थे। तो एक तो शॉर्टेज थी वर्कर क्वार्टर्स की, सीवियर फूड शॉर्टेज थी वर्कर क्वार्टर में, दूसरा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और सार का अटेम्प्ट टू डिज़ोल्व द ड्यूमा को डिज़ोल्व करने का जो सार का अटेम्प्ट था वो
और बहुत ज़्यादा सीवियर फूड शॉर्टेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉज थे। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन बताना है आपका, कंट्री रिलेटेड टू अलाइड पावर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें से आपको जो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, इनमें से अब ये सारे थे आपके, और आप मैप में देखते हैं हम कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। और फिर जो एक्सिस पावर से रिलेटेड थे वो थे आपके जर्मनी, इटली और जापान, तो इससे रिलेटेड इसमें थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। फिर अगला है, अनीता वाज अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया विद इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल। तो इनमें से कौन सा है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, तो कौन सा होगा, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है। इसमें आपको मिलान करना था, तो नंदा देवी भारत, गुरुमाला मंदगाता भारत और नामचा बरुआ भारत और नंगा पर्वत भारत। तो इसमें जो आपको मिलान करना है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुमाला मंदाता इंडिया, ये गलत है। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, इस केस में ऑप्शन नंबर सी ये गलत था। ये जो है नेपाल में, ये तिब्बत में। फिर है कौन सी नदी के बारे में बताया गया है, तो ये जो अमरकंटक से निकलती है वो है नर्मदा नदी। फिर शिव सुंदरम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका कावेरी नदी पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। फिर मार्टिन मानसून के दौरान भारत पे आना चाहता है, तो भारत के किस माह में आना होगा, तो कब मानसून होता है, तो जून से जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी। फिर सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई, तो 1872, इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वह है राजस्थान। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में आपको डिफरेंस बताना था। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि, कि जब वृद्धि हो पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन चेंज जो है वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, माइग्रेशंस के कारण, डेथ्स के कारण, इन सब से रिलेटेड था, तो आपको बताना था। फिर 3 समर सीजन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लू चलती है, हवा सूखी होती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स बहुत बार आते हैं हवा के साथ, जैसे काल बैसाखी वगैरह वो समर में ही आता है। फिर 5 रिवर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के 5 अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंस क्या है, 5 सजेस्ट यानी 5 अल्टरनेटिव्स, तो इसके क्या 5 मेजर्स हम ले सकते हैं, या तो इम्पोर्टेंस बताना है या आपको ये मेजर्स बताना है। तो रिवर्स की इंपॉर्टेंस आप इजीली इसमें बता सकते हो और अल्टरनेटिव भी बता सकते हो। फिर इसमें जो मैप है इसमें आपको आउटलाइन ऑफ मार्क एनी 3, तो K2, पंजाब, वुलर झेक और बिहार, ये आपको मैप करना था, तो ये अभी मैप वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। फिर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखो, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट अंटिल 2015, तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। फिर कितने सीट्स शेड्यूल कास्ट के इंडियन लोकसभा में है, तो वो है 84। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, इन सब से रिलेटेड कोई भी 2 मेंबर आपको नाम देने थे। फंडामेंटल राइट्स में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या रूल होता है, तो ये किसी भी कोर्ट में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें 4-5 अलग अलग तरह के हेबियस कॉर्पस, हेबियस जो ऑर्डर ऑफ मैंडेमस, इन सबसे रिलेटेड जो आपके 5 है उससे आप जा सकते हो। और PIL जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है ताकि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट है, आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट ए स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन पावर, इट वाज आल्सो अ मूवमेंट, तो इससे रिलेटेड आपको बताना था, तो ये एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो सिस्टम वेयर गवर्नमेंट वेयर पीपल रूल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो रूल करते हैं, तो ये बताना था आपको। इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, ताकि हर सिटीजन को एक हक मिले, राइट मिले अपना वोट करने का, और रेगुलरली फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कौन सा सही नहीं है, तो डू नॉट प्ले एनी रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये गलत है। फिर यहाँ पर आपका दिया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब गैर आर्थिक एक्टिविटी कौन कौन सी है, तो इसमें है आपका कुकिंग मील्स फॉर द फैमिली, ऑप्शन नंबर सी। फिर पॉवर्टी डज नॉट मेयरली रिफ़र टू लैक ऑफ इनकम, तो ये आपका असर्शन, तो ये आपका इसमें बताना है कौन सा सही है या गलत है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पॉवर्टी ऑल्सो लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है, कलेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन रीजनिंग एंड ट्रू। अब है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाने से रिलेटेड कौन सा है इसमें है आपका, तो वो है आपका मनरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर अब अच्छा ये क्वेश्चन भी ऐसे आ गया, अच्छा ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट्स इसमें दिए हैं, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी कैन लीड टू स्टारवेशन, तो ये बिल्कुल आपका सही है, और स्टारवेशन की कॉज में नेचुरल डिजास्टर, तो ये गलत है। बहुत नेचुरल डिजास्टर से भी होते हैं और भी कारण होते हैं, तो इसलिए इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो वो है आपका फूड एक्सपोर्ट। फूड एक्सपोर्ट जो है फूड सिक्योरिटी का एक पार्ट नहीं है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए आपको बताना होगा फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड को अवेलेबिलिटी कराना, और फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब आपको इसमें बताना था। अब मैप वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैप में जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, इसमें आपको बताना था कि बिहार कहाँ है, तो ये आपका जो ये वाला एरिया है ये है आपका बिहार, ठीक है। पंजाब आपको बताना था, तो यहाँ पे आपका पंजाब आ जाएगा, और इन सब से रिलेटेड आप एरिया आंसर मैप वाले इजीली हमने देख लिए थे, वो आप इजीली कर सकते हो। जो मैप वाला क्वेश्चन था आपका कौन सा, देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर था आपका यहाँ पे, हाँ, K2 माउंटेन, वुलर लेक और बिहार वुलर लेक कहाँ है, तो ये आपका 20th क्वेश्चन में जो आपको बताना है वुलर लेक कहाँ है, और पंजाब आपको मैप में बताना है, K2 माउंटेन पीक, ये सारे बताने तो इजी है आपके ये तो इस तरीके से ये हमने टोटल जो क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट का सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हमने देख लिया। इसके आंसर की आप देखना और बताना कैसा गया आपका पेपर। हिंदी में आप देखना चाहो तो एक बार देख लो पॉज करके, कि हिंदी में हमने वैसे इंग्लिश में सारा किया बट हिंदी में भी आप देख सकते हो आंसर क्वेश्चंस एक बार। और इसकी PDF चाहिए हो तो आप साइंस GV का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मैसेज कर देना, उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पेपर था, और इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर इसी तरह का आएगा, तो आप उसको भी देख लेना। और इस पेपर का PDF मैं वहाँ अच्छे से प्रोवाइड करा दूँगा सॉल्यूशंस के साथ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।